अब आते हैं तीसरे पे, हर्षल पटेल, जिनको मिली 5 विकेट पिछले मैच में। और अब आपको आशीष बताएंगे कि कैसे मिले उनको 5 विकेट, क्योंकि द वर्ड स्टार्ट्स विद एल यानी कि लेंथ। बताइए। नहीं देखिए, लेंथ की तो यहाँ पर बात ही नहीं, क्योंकि विकेट्स तो ज्यादा पुराने बॉल पे मिले हैं। तो फिर लाइन देखिए धीमी के, अगर आप पिछले कुछ साल से देखें हर्षल पटेल को, अगर आप पिछले 3-4 साल से देखें, कुछ अलग अलग टीम्स में गए हैं, उतना ज्यादा उनको खेलने का भी मौका नहीं मिला। कि एक मेरे को याद आता है जब 2013, 14, 15 तक ना हर्षल पटेल एक अच्छे तेज उनके पास गति भी थी और बढ़िया गेंदबाजी करते थे हरियाणा के लिए भी। पर पिछले अगर आप 3-4 साल की बात देखें, ऐसा नहीं कि अब नहीं करते हरियाणा के लिए, पर अब उन्होंने अपनी गेंदबाजी बदल ली है। अब बहुत ज्यादा झुकाव हो गया उनका स्लो रन पे, स्लो रन बाउंसर्स पे, जो इस ग्राउंड के लिए और इस फॉर्मेट के लिए बड़ी यूजफुल है। उसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। विराट कोहली ने बोला भी कि अभी हमारे डेथ के ओवर के ना गेंदबाज रहेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरे टूर्नामेंट रहे, क्योंकि अब जैसे अभी हम पहले चर्चा कर रहे थे ना कि बदल जाते हैं, तो बदलने नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए बदलने के बाद आपके पास विकल्प क्या है, काइल जेमिसन, मोहम्मद सिराज, उनसे भी कराना पड़ेगा आपको एक एक ओवर। तो वो उनका जो एक्सपीरियंस है पिछले 5-6 साल का, जो आईपीएल का एक्सपीरियंस है हर्षल पटेल का, एक एक्सपीरियंस होता है कि आप जब लगातार खेलते रहते हैं, पर अगर आप डगआउट में भी बैठे हैं, टीम्स दूसरी टीम्स में भी जा रहे हैं, तो भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। और यहाँ पर जिस तरीके का ये बड़ा ग्राउंड था, उन्होंने अपनी जो स्लोअर वंस हैं उसकी लेंथ अच्छी रखी। कि हमेशा मेरी सोच ये होती है कि स्लोअर वन का मतलब ये नहीं कि आके बिल्कुल बल्ले के नीचे फेंक दी या छोटी फेंक दी, वो भी आप करते हैं, पर स्लोअर वन की भी एक लेंथ होती है बतौर गेंदबाज। जब आप आगे डालना चाहे, जब आप पीछे डालना चाहे, खासतौर पर जब आप उंगली वाले कटर डाल रहे हैं, बैक ऑफ लेंथ से जब डालेंगे तो उसको कंट्रोल रखना इतना आसान नहीं होता। तो वो काम हर्षल पटेल ने भली भांति किया है, भली बाती किया पिछले मुकाबले में, और उनकी शुरुआत बहुत बढ़िया हुई। तो ये एक बिग प्लस है हर्षल पटेल के लिए, और मैं कहूंगा उनसे ज्यादा आरसीबी के लिए। और हर समय चर्चा चलती रहती थी आरसीबी की डेथ बॉलिंग की, वो ज्यादा चर्चा चलती थी क्योंकि आप चिन्नास्वामी बेंगलोर में खेलते थे। अगर आप बॉम्बे और बेंगलोर में जब तक नहीं खेलेंगे, किसी भी टीम के जो गेंदबाज है ना, उनकी डेथ बॉलिंग की ना चर्चा कम होगी। जैसे कल आपने देखा ना कि केकेआर से कितने रन नहीं बने। इससे पहले आपने देखा चेन्नई में 2-3 मुकाबलों में आपने देखा किस तरीके से आखिरी के ओवर्स में हिट लगी नहीं। और हालांकि यहाँ तो आप बॉल थोड़ा गीला हो रहा है, वो भी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि साइड्स ग्राउंड की बड़ी हैं और बॉम्बे बेंगलोर छोटा ग्राउंड है, गेंद बल्ले पे लग के जाता है। तो यहाँ ऐसा नहीं कि और हर्षल पटेल ने डेथ में कोई डंडे निकाल दिए या बंदे कॉट बिहाइंड करा दिए 145 डाल के। यहाँ पे भी जो लोग आउट हुए ना, वो स्क्वायर लेग मिड विकेट में हुए हैं। तो ग्राउंड को अच्छा इस्तेमाल किया। बेंगलोर में ये जो गेंद है ना, ये धीरे दम घोटू छक्का हो, पर छक्का हो जाता है, फिर पूरा का पूरा जो ओवर है ना वो और मैच का माहौल बदल जाता है। बिल्कुल। और आई थिंक यही है अजय भाई कि आप जो कंडीशंस हैं आपके पास उनको यूज करिए, क्योंकि कल भी आपने देखा 5 विकेट एंड में मिले और हर्षल पटेल को भी मिले। तो चेन्नई में अगर आप अपना दिमाग लगाएं, डेथ ओवर्स में रन भी कम बन रहे हैं, इतने नहीं बन रहे, क्योंकि आप उस टाइप की T20 क्रिकेट विच पीपल आर यूज्ड टू, बॉम्बे बेंगलोर जैसे ग्राउंड आप देख लें, और काफी ग्राउंड है में द बॉल कम्स ऑन टू द बैट। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। आप लोग जैसे कल आप और वीरू कह रहे थे, रेंग रेंग रेंगा रेंग रेंग रेंगा रेंग रेंग के, ये क्योंकि खेल रेंग के चलता है ना उसके मुकाबले। जैसे अश्विन ने सही कहा ना, मुंबई और वाले जब वहां जाएंगे तो फिर खेल अलग होगा। यहाँ रेंगने वाला मैच होता है। और फिर मैं सोचता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ यार, महेंद्र सिंह धोनी 12-14 साल से इस ग्राउंड पे, आखिरी के ये एक मैच में सबके पत्ते खुल गए। और वो सोचो 14 साल से आखिरी के ओवरों में क्या करते आए, तो उनकी जीनियसनेस कितनी और जीनियसनेस है, बाप रे। वो सोचता हूँ। और ब्रावो करते रहे, ब्रावो दिखाते रहे, क्योंकि ब्रावो के पास भी कोई पेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत पेस है, बट ब्रावो क्यों इतने सक्सेसफुल होते थे? ये कंडीशंस को यूज करेंगे तो आपकी जो स्किल है या आपकी एबिलिटी है वो थोड़ी बेहतर हो जाती है और बेटर आती है। और हर्षल पटेल जैसे को ना स्लॉग में सबसे ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि उसी का नहीं पता कंप्यूटर कौन सा चलने वाला है। बड़े मूडी आदमी है। ये 1 साल था मेरे साथ वहां पे हरियाणा में, और राष्ट्र ने कहा ना कि पहले बहुत बढ़िया आउटस्विंग और बाउंस करते थे। उसके बाद ये एक नए मोड में आ गए ये स्लोअर वन वाले, और उनका स्लोअर वन डिप करता है। तो स्लॉग में जब आप बैटिंग कर रहे हो एज ए बैट्समैन, मैं देखता हूं जब कि अगर कोई बॉल डिप करती है तो वो लेंथ पिक करनी उतनी मुश्किल हो जाती है। और साथ में इस बार यॉर्कर भी बेहतर नेल की है। सो कंडीशंस बेहतर हो गई है। ये यॉर्कर जो नेल कर रहे हैं ना, एक ईशान किशन थे शायद, लेफ्टी, हाँ, उनको भी नेल किया, बिल्कुल सही जगह पे टिकाने पे लगी। तो ये वाले लोग पॉइंट्स हमेशा ज्यादा दिलाते हैं, स्लॉग वाले और आगे वाले। बीच वाले तो बेचारे गाली खाने के लिए।